पंजाब में सीएम मान ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि पंजाब में सरकारी कार्यालय सुबह 7:30 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। ये फैसला 2 मई से लागू होकर 15 मई तक रहेगा। इसके लागू होने से बिजली बोर्ड को भी फायदा होगा और 300 से 350 मेगावाट बिजली की खपत में कमी आएगी। सीएम मान ने कहा कि हमें बिजली बचानी है और खास तौर पर गर्मियों में। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल भी इस फैसले में शामिल है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। 1 ਘੰਟਾ ਘੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ज़्यादा किया जा सके। सूरज पहला आ जाता, फिर 1 घंटा अगे कर लेंगे जो सर्दियाँ आ जांदियां। सो इंडिया दे विच पहली बार असीं तजर्बा कर रहे हैं पंजाब च। मैनूं उम्मीद है सारे जने इहदे नाल खुश होणगे। एक नवां आइडिया, इहदे नाल बिजली की बचत हो रही है, बहुत सारियां होर नाल लगमियां, क्योंकि सरकारी मुलाजम ने 2 बजे तो बाद फिर उन्हां लई जे किते उन्हां ने जाना है किसी परिवारक फंक्शनां ते तां ओह उन्हां लई 2 बजे तो बाद ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 9 ਤੋਂ 5 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ। 7:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰੇ सरकार के दफ्तर, पंजाब सरकार के दफ्तर खुलणगे। मैं भी अपने दफ्तर 7:30 बजे पहुँचूँगा। तो मैनूं उम्मीद है कि इस फैसले नाल बहुत सारे जिहड़े लोग ने वो फायदेमंद रहणगे तो उन्होंने फायदा होऊगा। तो नाल नाल इस तजर्बे तो हो सकता है अगले दिनों च असीं होर भी ज़्यादा फायदा उठाइए। पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके साथ ही चड्ढा ने केंद्रीय वित्त मंत्री से पंजाब के किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग की ताकि खराब मौसम में खराब हुई उनकी फसल के लिए पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके। दरअसल पंजाब से राज्यसभा सांसद चड्ढा ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में पंजाब के किसानों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि 24 मार्च से बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि ने राज्य में कुल गेहूं के क्षेत्र में 34.9 लाख हेक्टेयर में से 14 लाख हेक्टेयर को अधिक गेहूं की फसल को प्रभावित किया है। देखो, भगवंत मान सरकार जिहड़ी है वो ते मैनूं लगदा है हिस्टरी सब तो वध मुआवजा दे रही है, मैक्सिमम कॉम्पनसेशन दे रही है। ठीक है ना जी। सत श्री अकाल जी। अज मैं राज्य सभा मैंबर होने के नाते पंजाब दे एक लैटर भी लिख रहा, चिट्ठी लिख रहा फाइनैंस मिनिस्टर नूं, ते वो लैटर दे विच मैं तुहाडी सारी जिन्नी भी प्रॉब्लम हैगी उन्होंने बयां करांगा। ते सेंटर वालों भी असीं ये मंग करांगे कि जिन्ना मैक्सिमम कॉम्पनसेशन पंजाब वास्ते, पंजाब के किसानों वास्ते दे सकते हो दो। तो मैनू लगता है कि जिन्नी राज सरकार होंदी है, पंजाब की सरकार है, भगवंत मान साहब की सरकार, वो तो जिन्ना कर सकती है वो तो कर ही रही है। अज तो पहला कदे भी 15,000 रुपये सीएम केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर में एक सरकारी स्कूल की नई इमारत की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि 75 साल में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया गया है और देश की किस्मत थी जो मनीष सिसोदिया मिले, जिन्होंने सरकारी स्कूल शानदार बनाए, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया। 75 साल में जो धीरे धीरे करके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क किया गया, गरीबों ने तो सपना देखना ही बंद कर दिया था। गरीबों के बच्चों ने तो सपने देखने ही बंद कर दिए थे। उनको तो लगता ही नहीं था कि हम भी कुछ बन सकते हैं। जिस शख्स ने, पता नहीं, कुदरत कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है। तो अपने देश का भी समय बदल रहा था। देश की किस्मत थी कि मनीष सिसोदिया जैसा शख्स आया और उसने दिल्ली के अंदर ये शिक्षा क्रांति करके दिखाई।
और आज दिल्ली की देखा देखी पूरे देश में गरीबों के बच्चे सपने देखने लगे हैं। उनको लग रहा है एक दिन हमारे राज्य के अंदर भी ठीक होगा सब कुछ। उस राज्य के लोग सोचते हैं एक दिन हमारे यहां भी अब स्कूल ठीक होंगे, हमारे यहां भी स्कूल ठीक होंगे, जैसे दिल्ली में हुए हमारे भी स्कूल ठीक होंगे। पूरे देश के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है। तो दिल्ली के अंदर जो काम हुआ वो मनीष सिसोदिया जी ने किया, लेकिन स्कूलों को ठीक करने वाले को भी इन्होंने जेल में डाल दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि एक तरफ हम नए नए स्कूल बना रहे हैं, वहीं बीजेपी वाले एमसीडी का स्कूल तोड़कर अपना दफ्तर बना रहे हैं। अगर बीजेपी अपना दफ्तर तोड़कर स्कूल बनाती तो इसका इतिहास में नाम होता। जालंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तैयारियों में जुटी है। एक तरफ जहां कांग्रेस फिर से इस सीट पर कब्जा चाहती है, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए इस सीट पर जीत हासिल करना एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। इन सभी कयासों के बीच आपने पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को लोकसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। वित्त मंत्री चीमा को पार्टी के चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के युवाओं को भारत के खिलाफ करने के लिए पाकिस्तान नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। हालांकि कई बार वे इसमें सफल भी नहीं हुआ। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसमें जानकारी ये मिली है कि साल 2017-18 के दौरान जम्मू कश्मीर के 54 युवक पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान गए थे, जिनमें से अन्य युवकों को सुरक्षा बलों और उनके परिजनों से मिलकर वापस मुख्य धारा में लाने में सफलता पाई गई। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकवाद का एक नया तरीका अपनाया है। ये लोग ब्रेन वॉश के बाद आतंकी समूहों के स्लीपर सेल भी बन सकते हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने एलओसी पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने शुक्रवार शाम को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ शांति मार्च निकाला, जिसमें युवा कांग्रेस के सदस्यों ने मशाल जलाकर मार्च निकाला। आपको बता दें, युवा कांग्रेस की ये यात्रा कांग्रेस भवन से शुरू हुई और राजभवन में समाप्त हुई। इस मार्च में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी शामिल हुए। हरियाणा मूल के करण कटारिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय कानून में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे हैं। करण ने छात्र संघ में महासचिव का चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके ऊपर नस्लभेदी और हिंदूवादी होने का आरोप लग गया और उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। इस बात से आहत होकर करण कटारिया ने अपने एक सोशल अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने लंदन में रंग भेद होने की बात कही। इस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रंग भेद के आधार पर करण का नामांकन रद्द करने को निंदनीय कहा है। इसके साथ साथ परिवार और करण को यह आश्वासन दिलवाया कि हर संभव कदम उठाया जाएगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से आज मुलाकात की और इस दौरान शरद पवार द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि एक नेता के रूप में विफल रहे राहुल गांधी को बढ़ावा देने के लिए ये मुद्दा बनाया गया है।